नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि जो नेकफाल की वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी के तहत, उसका हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो आज से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो है 28 जनवरी। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप मोबाइल से आप सीधा क्रोम में घुस जाइएगा। ठीक है ना, क्रोम में आप जैसे ही ओपन करेंगे उसके बाद आप वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा सरकारी रिजल्ट, वहाँ से आपको मिल जाएगा, सीधी वेबसाइट मिलेगी। आप पहले वाली वेबसाइट पे ध्यान दीजिएगा, आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देखिए आपके पास ये लिंक खुल गया है। अब इस लिंक पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है ना, आप यहाँ देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, नेकफाल की ऑनलाइन वैकेंसी। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसकी रिक्रूटमेंट देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से देखिए एप्लीकेशन बेगिन आपको 7/1/2022 है। ठीक है ना, लास्ट डेट आपको 28 जनवरी 2022 तक है। फी पेमेंट आप ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, SC/ST सब के लिए जो फी पेमेंट है वो 25 रुपये है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले तो इसमें ट्रिपल सी नहीं माना गया है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप पीटी का फॉर्म भरे थे, ठीक है ना, ये मस्ट बी अपीयर्ड इन यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम, मतलब आपने पेट का एग्जाम भरा है और पेट में आपने यदि पेपर दिया है पेट का, तो आप इस वैकेंसी को, ठीक है ना, इस वैकेंसी में आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है ना, टोटल वैकेंसी यहाँ ध्यान दीजिएगा 8085 है। और बात की जाए जनरल की, तो जनरल का 3271 है, ईडब्ल्यूएस का आपका 798, ओबीसी का 2174 है। ठीक है ना, एससी का 1690 और एसटी का 152 है। ठीक है, तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके पास क्या है, अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्रोम में अगर मोबाइल से आप खोल रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे जाके ये जो लिखा गया है डेस्कटॉप मोड, ठीक है ना, ये जो आपको डेस्कटॉप मोड है इस पे आप क्लिक करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा कंप्यूटर की तरह खुल जाएगा, जैसे मतलब कंप्यूटर का पेज खुलता है बड़ा सा, वैसे ही खुल जाएगा। तो हम इस समय आ गए हैं यूपी ट्रिपल एससी गवर्नमेंट.in पे, देख रहे हैं आप साइट पे आ गए हैं। ठीक है ना, आप इसको करेंगे तो आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले लिखा है पहले वाले पेज पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये पेज खुल के आता है। इस पेज में आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 रिक्रूटमेंट आई हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 01 एग्ज़ाम 2022 और यहाँ लिखा है 02 एग्ज़ाम 2021। तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम जो हम नेकफाल की वैकेंसी भरने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला एग्ज़ाम खोलेंगे। ठीक है ना, पहले वाले पे जो 7/1/2022 से चालू है, क्योंकि ये वाली वैकेंसी जो है यूपी की वो जो आई है यूपीपी की, ठीक है ना, उसके लिए है ये, जो 15 तारीख से ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, हम चलते हैं अप्लाई। आप क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे है अप्लाई, अप्लाई पे आप क्लिक करें। तो अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये एक नया पेज खुलेगा। जैसे ये पेज खुलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या चाहिए, जो आपने यूपी पेट है, पेट का जो एग्ज़ाम दिया था उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चाहिए। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश लखनऊ लेखपाल, देख रहे खुल रहा है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगेगा, आप सीधा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्लिक करते ही हमें एक नया पेज खुलेगा। हमारे पास ये नया पेज खुल गया है। ठीक है ना, अब इसको रजिस्ट्रेशन के लिए ध्यान दीजिए, क्लिक हेयर टू व्यू फर्स्ट वैकेंसी एंड क्या लिखा है, ब्यूफिरिकेशन। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्लिक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या रहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, और टिक करके हम इसको आगे करके आई एग्री करेंगे। तो जैसे हमने टिक किया और आगे एग्री करने के लिए हम करते हैं एग्री पे टच करते हैं, हमारे पास एक नया पेज खुल के आएगा। ये हमारे पास नया पेज खुल के आ गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इस पेज को हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जूम करने पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे पेट रजिस्ट्रेशन नंबर, सबसे पहले पेट रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, फिर डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, फिर जेंडर मांग रहा है। ठीक है ना, और फिर ये चीज़ें मांग रही हैं। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हम पहले भर लेते हैं। ओके,
तो चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर हम भर के आपको दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया है, हमने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भर लिया है, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ भर लिया है, और यहाँ पे देखो मेल है तो आप मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड आपको भरना है, यहाँ पे कैटेगरी भरना है जो भी आपकी कैटेगरी है, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर आप यूपी उत्तर प्रदेश के हैं तो आप यहाँ पे क्या यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिखा रहा है, ठीक है ना, क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिए इस पर क्लिक करते ही हमारे पास एक नया पेज खुल के आएगा, यहाँ पे ओके मांग रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक, और ये पेज खुलेगा, और ये पेज खुल के आया हमारे पास, ठीक है ना। जितने मतलब यूपी पेट में हमने जो भी चीज़ें भरी थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें खुल के आ गई हैं, ठीक है। देख रहे हैं सारा नाम पता, ये सारी चीज़ें खुल के आ गई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमें और क्या भरना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे पर्सनल डिटेल है जो ऊपर दी गई है, डिटेल जो आपको नीले कलर में दिखाई दे रही हैं, वो इस डिटेल में हम शायद कुछ संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटर मांगा है तो आपने जो पहले भरा था वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। तो यस तो सीधा हम कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो यस हो गया, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, चूँकि क्लास 12 पास होने की अनिवार्य है इसके लिए। ट्रिपल सी की जो पहले एक रिक्वायरमेंट आ रही थी कि ट्रिपल सी इसमें मांगेगा, तो वो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, तो वो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मांग रहा है टाइप ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। टाइप ऑफ बोर्ड आपका भरना है या इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से भर सकते हैं। तो टाइप ऑफ बोर्ड में आप जानते हैं कि हमारा बोर्ड है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यूपी बोर्ड ऐसे लिख देते हैं, यूपी बोर्ड, ठीक है, UPBOARD, यूपी बोर्ड, ठीक है, या उत्तर प्रदेश बोर्ड पूरा लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, पासिंग ईयर पूछ रहा है तो पासिंग ईयर हम भर लेते हैं, ठीक है ना। पासिंग ईयर हमारा जो था वो 2011 में था, ठीक है ना, तो वो भर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे मांग रहा है सर्टिफिकेट रोल नंबर, ठीक है ना। तो सर्टिफिकेट रोल नंबर हम यहाँ से भर लेते हैं। तो हमारा जो सर्टिफिकेट रोल नंबर था क्या था, 18/18/130, ओके। तो यहाँ पे मांग रहा है कि इशू डेट इशू क्या था वो, तो इशू डेट तो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम देख के भर के बताते हैं आपको, ओके। तो ध्यान दीजिएगा हमने ये सारी चीज़ें भर लिया है, देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड, ठीक है ना। 2011 में पास, मैंने इशू डेट भी डाल दिया है, रोल नंबर डाल दिया है अपना, ठीक है ना, 18/18/130, ठीक है। अब परसेंटेज था तो हमारा जी यहाँ पे पूछता है कि क्या है आपका परसेंटेज, है कि आप ग्रेड सिस्टम से हैं, तो हमने परसेंटेज डाला है, ठीक है ना। 324 हमने यहाँ ऑप्टेड मार्क है, ये आपका पूर्णांक है, ठीक है ना, जितना पूर्णांक हमने भरा था, मतलब मेरा पूर्णांक जितना था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कोड भरते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कोड देखो यहाँ पे दिया गया है, वहीं से देख के हम भर लेते हैं। जैसे 4 है, उसके बाद क्या है, स्मॉल h है, A है, G है और कैपिटल T है, तो हमने भर लिया, ठीक है ना। इसको भरने के बाद हम सीधा आगे एंट्री करते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश बोर्ड, ठीक है, एक बार हम चेक कर ले रहे हैं क्या हमारा कहीं गलत तो नहीं हो गया, ओके। चलते हैं आगे, ठीक है। सबमिट पे आप क्लिक करते हैं, और जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं ये आगे खुल जाता है, ठीक है। आगे हमें नया पेज देखने को मिलेगा। अभी नेट स्लो चल रहा है, शायद इस वजह से ये पेज नहीं खुल रहा है, अभी थोड़ा वेट करते हैं, ये पेज खुलेगा। ध्यान दीजिएगा ये पेज हमारे पास आके खुल के आ गया है, ठीक है ना। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर ये आ गया है, ठीक है ना। शायद हमारा पहला जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है, ठीक है। हमने सारी चीज़ें भर ली हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्लिक हेयर टू प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर मांग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमने पहले डिटेल भर लिया है, यहाँ पे पहला चीज़ हो गया है। अब हम चलते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है।
अब हम चलते हैं नीचे, प्रोसीड टू क्लिक हेयर, ठीक है ना। ये मोबाइल पे मैसेज भी आ गया कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे, क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते ही देखते हैं कि हमारे पास नया पेज खुल के क्या आता है। तो ये फोटो और सिग्नेचर का खुल के आया है, ठीक है ना। ये फोटो और सिग्नेचर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले से ही हमने जो पीईटी में जो रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर ऑलरेडी यहाँ दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश एंड रिलोड करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये फोटो मेरी फोटो एंड सिग्नेचर पहले से लगा है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू पे करेंगे तो हमारे फोटो और सिग्नेचर पे अपलोड हो जाएंगे, तो कहीं से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मोबाइल से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। फोटो और सिग्नेचर जो आपने पेड फॉर्म में डाला था वही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमारे पास और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स जो देखो यहाँ पे जो स्टार लगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे स्टार लगे होते हैं वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं भरने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हमने स्कूल का भरा है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं, तो ठीक है, चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे पूछा है एज प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। अगर आप भरना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इशू अथॉरिटी आप डाल देंगे यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। इशूइंग डेट ऑफ डेथ, सर्टिफिकेट नंबर और अपडेट, यहाँ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ मांग रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आपको रेजिडेंस प्रूफ मांग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप भर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भर के हम देख लेते हैं। ऑप्शनल है ये, आप नहीं भरेंगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने जो पता पहले डाला था वो पता वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो अगर आप जाना चाहें तो आप सीधा आगे जा सकते हैं इसको भरने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे ना मैं इतने द्वारा घोषणा यह करते ही हूँ कि विज्ञापन भली भांति पढ़ लिया गया है और इसके सभी नियम और शर्तें स्वीकार कर लिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो सॉरी ये जो सारी दिया गया है ये हमें टिक करना है। तो हमने सारे मापदंडों को यहाँ पे सारी चीज़ें क्लिक कर लेना है। तो द्वारा घोषणा करते या करती हूँ कि ये अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित सभी शैक्षणिक अन्य मापदंडों को पूरा कर लिया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जाना है, वेरिफिकेशन कोड आपको भरना है। तो वेरिफिकेशन कोड हम जैसे भरते हैं, सी कैपिटल एक्स है, ए है, फिर कैपिटल पी है, फिर कैपिटल में वी है, तो वो हमने सारी भर लिया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो लिखा है सेव एंड प्रोसीड, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा, आप प्लीज ओके करिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास एक नया पेज खुल के आ रहा है इस समय। थोड़ा सा आप वेट करते हैं, नेटवर्क इशू है। हमने ये फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाया है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप मोबाइल से आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे आ रहा है, प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन, ठीक है ना। डू यू वांट टू फाइनली सबमिशन योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द सेट टू पोस्ट काइंडली कंफर्म, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या है, प्रोसीड टू फी पे भरेंगे, ठीक है। फाइनल पे जाएंगे, ओके करेंगे, ओके। जैसे ही ओके करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक नया पेज हमें पेमेंट स्लिप का खुल के आएगा, जहाँ पे हम पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। देखिए हमारे पास पेमेंट खुल के आ गया है, और इसमें हमें क्या करना है कि 25 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो इसको पे करने के लिए आप क्लिक हेयर टू पे करेंगे, ठीक है ना। इस पे जैसे ही आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया पेज खुल के आएगा, ओके। यहाँ पे लिख के आ रहा है, देखो लेखपाल के लिए आपने 25 रुपये पे करना है, ठीक है ना। यहाँ पे पहुँच गए, प्रोसीड टू पेमेंट, ओके। यहाँ पे हमने नीले जो दबा है वहाँ पे हम क्लिक किया। क्लिक करते एक नया पेज हमारे पास खुल के आएगा। वो पेज देखिए क्या होता है, ओके। अब जैसे यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेंगे, और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके। क्लिक करते हैं, एक बार नया पेज फिर से खुल के आएगा। ये खुल के आ गया है, देखिए। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आप प्रोसीड टू स्टेट बैंक पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करिए, प्रोसीड टू फी डिपोजिशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके। हमारे पास ये चीज़ें खुल के आ गई हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको
हमें यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू आप कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप स्टेट बैंक का, आप योनो बैंक से आप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अदर बैंक चार्जेस यहाँ पे 6 रुपये है, ठीक है ना। सबसे अच्छा है कि स्टेट बैंक डेबिट कार्ड आपके पास है तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो अदर बैंक आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एटीएम से कर सकते हैं, या तो आप यूपीआई के थ्रू, इस समय तो यूपीआई सबके पास है तो आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे करते हैं, वहाँ पे हम यूपीआई अपनी आईडी डालते हैं। वहाँ से डालने के बाद क्या कर लेते हैं, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वीपीए मांग रहा है, ठीक है ना, तो हमने अभी भरा नहीं है, वो भर लेते हैं, ठीक है ना। वीपीए मांग रहा है तो वीपीए मार्क क्या होगा, ठीक है, वो भर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही डालते हैं वहाँ पे ध्यान दीजिएगा YBL, ओके। तो ये फ़ोन पे से हम करने जा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक बार और कंफर्म करने को मांग रहा है तो एक बार और कंफर्म कर देंगे। ये नया पेज खुल के आ रहा है हमारे सामने, ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें 3 मिनट का टाइम मिला है और हम सीधा पहुँचेंगे फ़ोन पे की आईडी पे, वहाँ खोलेंगे, हमारे पास एक मैसेज आएगा अभी, तो मैसेज का ना इंतज़ार करते हुए सीधा हम फ़ोन पे की आईडी खोल रहे हैं, ठीक है ना। फ़ोन पे हम खोल के अपना हम पासकोड लगा के सीधा हम क्या करेंगे, भर देंगे। तो ये आया, देखिए हमारे पास अभी नोटिफिकेशन एक आएगा जो वहाँ से क्लिक होके हुआ है। तो ये नोटिस है, इस पर चेक करते हैं क्या यहीं तो नहीं है। देखिए ये लिख के आ गया, ठीक है ना। अब इसी पे हमें पे करना है, तो पे करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करें। पहले जैसे ही क्लिक करेंगे पे ये पे करने को मांग रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सीधा हम यहाँ सेंड करते हैं, ठीक है ना। सेंड करने के लिए ये खोल लिया हमने पेज। अब हमें क्या करना है, हमें अपना कोड डालना है, ठीक है ना। तो जैसे ही कोड डालते हैं, ये हमने कोड डाला, ये पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया है, आप देख सकते हैं। अब सीधा हमारे पास बैंक से मैसेज भी आ गया है, वो कट गया है, ठीक है ना। हम सीधा पेज खोलते हैं, ये वाला, ये डायरेक्ट पेज आगे खुल के आएगा क्योंकि हमारा पेमेंट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा ये पेज देखो अपने आप रिफ्रेश हो रहा है, मांग रहा है ओके ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिख के आ रहा है, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ओके। अभी कुछ नहीं करना है, ये पेज अपने आप फिर से खुलेगा आगे जाके। देखिए ये पेज खुल रहा है आगे जाके, ये हमारा पेमेंट क्या हो गया है, सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रांजेक्शन 25 है, एप्लीकेंट्स रिक्रूटमेंट सक्सेस, देखो पेमेंट स्टेटस सक्सेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस स्लिप का हम स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लेते हैं, ठीक है ना, ज़रूरी है। ओके, हमारा ये हो गया है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन, ये वाली जो ब्लू कलर, हाँ जो हरे कलर में ग्रीन कलर में दिख रहा है उस पर हम क्लिक करते हैं, ओके। तो प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमारा अब आएगा कि हमारा जो पेमेंट हो चुका है, तो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये देखिए हमारा जो सब चीज़ें हैं वो हो चुका है, ठीक है ना, आज ही के दिन में। अप्रोक्सी टू फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन, तो हम इस ये जो हमने फॉर्म भरा है उसको प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोक्सी टू डाउनलोड प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज खुल के आएगा आपके सामने, और फिर उसका हम प्रिंट करके, प्रिंट तो अभी हम नहीं कर पाएंगे तो उसको हम क्या करें, पीडीएफ बना के सेव कर लेंगे, ताकि बाद में हमें जब इसकी आवश्यकता तो हम क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए फाइनल सबमिशन के लिए हमारे पास मैसेज आ गया है, ओके। इस पेज को हमने कर लिया। आप देखिए यहाँ पे प्रिंट करने के लिए मेरे पास कुछ मिलेगा, कोई ऑप्शन प्रिंट का, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रिंट है तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये पेज आके प्रिंट पेज पे लेके जाएगा, और अब अगर कोई डाटा आप लगाए होते तो हमारा जो मतलब आउटपुट लगाए होते प्रिंटर, तो वो खुल जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, खैर
अब इस पे हम क्लिक करके हम इसको अपने आईडी में सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा फॉर्म पूरी तरह से भरा जा चुका है। आप देख रहे हैं कि हम इसको क्या करना है, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं नेकफाल, ठीक है, 2022 2022, ठीक है ना। अपना नाम डाल देते हैं यहाँ पे ना, तो ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम कई लोगों का फॉर्म भरते हैं तो ये नहीं पता चलेगा कि किसका है, ठीक है। ओके, ये हो चुका है। अब हम इस पे जाके अपना आईडी क्या करते हैं, इस पे हमने सेव कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा फॉर्म अप्लाइड पे गए, ये अभी दिखा नहीं रहा है कि कहाँ गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्म पूरा भरा जा चुका है। अगर आपको अच्छा लगा हो, हमने हर फॉर्म को क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये फॉर्म भरना अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेट मिले और अच्छे से अच्छा हम वीडियो आपके साथ ला सकें। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे हमारे इस चैनल पे सारी चीज़ें उपलब्ध है। कहने का मतलब ये है कि हम इस पे आपको मैथ, रीजनिंग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के हम टीचर हैं, तो वो ज़रूर आपको मिलेगा, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर नेकफाल के लिए तो सिर्फ मैथ ही ज़रूरत है, 25 क्वेश्चन, तो मैथ बहुत बेस्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा आप। ओके, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।